हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम स्क्वायर फीट कैसे निकाल सकते हैं। दैनिक जीवन में हिसाब किताब करते समय बहुत से जगहों पर हम लोगों को स्क्वायर फीट निकालना पड़ता है। चाहे खिड़की बनाना हो, चाहे कुर्सी बनाना हो, स्टूल बनाना हो, दरवाज़ा बनाना हो या फिर कोई डिजाइन बनाना हो, तो ये स्क्वायर फीट का बहुत मायने रखता है। और आजकल तो हर एक चीज का हिसाब ही स्क्वायर फीट पर हो गया है। सपोज करिए आप टाइल्स बिछवाना चाहते हैं एक रूम में, ठीक है, और रूम का जो लंबाई चौड़ाई है तो उसके हिसाब से जो मजदूर है वो पैसा जोड़कर बता देता है कि मेरा इतने रुपए स्क्वायर फीट है और इतने रुपए, इतना आपका एरिया है तो इतना पैसा लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही स्क्वायर फीट निकालने वाले। इसके अलावा बहुत सारी आजकल जमीन की खरीदारी प्लॉट बना बना करके हो रही है, तो वहां पर भी जब हम प्लॉट बनाने लगते हैं तो वहां पर भी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बता दिया जाता है कि इतने बाई इतने का प्लॉट है, तो उसी हिसाब से स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लगता है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 10 फीट लंबाई है और 13 फीट चौड़ाई है, इसका स्क्वायर फीट कैसे निकालें। तो देखिए स्क्वायर फीट क्या होता है। देखिए कभी भी जब हमें एरिया निकालना होता है तो एरिया बराबर, जिसको कि हम हिंदी में क्षेत्रफल भी बोलते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई का ही गुणा करना होता है, हमारा एरिया हमको मिल जाता है। जैसे अगर यहीं पर एरिया की बात करें या हम कह सकते हैं स्क्वायर फीट की बात करें, तो यहाँ स्क्वायर फीट कितना होगा। तो देखिए इसके लिए 10 फीट लंबाई है, यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। 13 फीट चौड़ाई है, यहाँ पर हम 13 लिखेंगे और इसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, जब हम गुणा कर देंगे तो 13 दहा में 130 स्क्वायर फीट आया। तो यहां पर स्क्वायर फीट हमारा निकल चुका है। अब मान लीजिए अगर कोई पैसा है किसी चीज का स्क्वायर फीट के हिसाब से और उसका आप रुपए निकालना चाहते हैं, तो वो रुपए कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाव है, चलिए भाव है मान लीजिए 120 रुपया स्क्वायर फीट है, मान लीजिए 120 रुपये पर स्क्वायर फीट भाव चल रहा है और टोटल इतने एरिया का वर्क हुआ है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो अगर रुपए हमको निकालना है तो हम 120 में 130 का गुणा कर देंगे। जैसे ही हम गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 2 जीरो यहाँ पर पीछे लग जा रहे हैं। 12 तिहाई 36 का 6 हासिल लगा 3, 12 एक का 12, 3 15, तो 15,600 रुपये टोटल वर्क के बन रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ का 120 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से भाव है, तो अगर यही सिर्फ 12 रुपये स्क्वायर फीट है, 12 ही रुपए है, तो यहाँ से भी 1 जीरो कट कर दीजिए, सिर्फ 1560 रुपये मजदूरी हुआ अगर सिर्फ 12 रुपये स्क्वायर फीट है तो इस तरह से हम स्क्वायर फीट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कमेंट बॉक्स का, लेकिन दिक्कत वहाँ पर पड़ती है जब आप स्क्वायर फीट निकालने लगते हैं और स्क्वायर फीट इस तरह से दिया रहता है। मान लीजिए लंबाई है 7.25 फीट, कितना है 7.25 फीट, ठीक है लंबाई है। चौड़ाई है मान लीजिए, चौड़ाई कितना है, चलिए चौड़ाई 12.5 फीट मान ले रहे हैं, कितना 12.5 फीट। अब हमें इसका हिसाब निकालना है, तो अब देखिए यहाँ पर 7.25 फीट और 12.5 फीट। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है कि 7.5 फीट कैसे लिखना है, पहले तो वही लिखने में समस्या हो जाती है। बहुत से लोगों को, बहुत से हमारे साथियों को यहाँ दिक्कत आती है। लंबाई जो है 7.5 फीट है, सॉरी दोस्तों ये उल्टा हो गया, ये जो है लंबाई तो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 12.5 फीट को हम लंबाई कर ले रहे हैं, 7.25 फीट को चौड़ाई। चूँकि कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल ही हम लोगों को लेना है, तो यहाँ पर चलिए ये हम इसको चौड़ाई कर दे रहे हैं और यहाँ पर ये जो लंबाई है इसको 12.5 फीट हम मान रहे हैं, 12.5 फीट।
और यहाँ पर जो लंबाई थी 7.5 नहीं थी, 7.25 फीट थी, 7.25 फीट। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको आपको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर जो 1.25 होता है तो 1.25 में 1/4 भाग ज्यादा होता है और 1.5 में आधा भाग ज्यादा होता है। तो इसमें 1/4 भाग 1.25 में ज्यादा होता है और इसमें 1/2 भाग ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे 7 सही 1/4 और एक को यहाँ पे एक छोटा सा रेखा खींच देंगे, एक छोटा सा मतलब टिक कर देंगे, तो ये फीट का होता है। और अगर डबल यही रहेगा तो इंच का होगा। अगर यही पे डबल है ऊपर तो ये इंच हो गए, अगर सिंगल है तो फीट हो गए। तो ये 7.25 फीट हो गया। अब 12.5 फीट लिखना है, इसमें आधा ज्यादा होता है तो यहां हम 12 लिख देंगे और यहां 1.5 लगा है तो 1/2 लिखकर ऐसे, ये देखिए ये 7.25 फीट हो गए और ये कितने हो गए 12.5। या फिर चलिए एक और हिसाब इंच वाला भी ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर 5 फीट है, मान लीजिए 2 है लंबाई चौड़ाई, लंबाई 5 फीट 7 इंच है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हम ले रहे हैं, चलिए मान लेते हैं 3 फीट 3 इंच। अब यहाँ पर हिसाब करने में समस्या आती है, क्योंकि जनरली क्या होता है एरिया निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई का गुणा किया जाता है। तो यहाँ लोग करते क्या हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है और उससे एकदम सही नहीं आ पाता है। लोग करते हैं 5 फीट 7 इंच है तो यहाँ पर 5.7 कर देते हैं और यहाँ 3 फीट 3 इंच है तो 3 फीट 3 इंच है तो इंच को भी फीट में करके ऐसे गुणा करके यहाँ पे एरिया निकाल देते हैं, जो कि क्या होगा दोस्तों गलत होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको करना है तो यहाँ पर आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए समझ लीजिए यहाँ पर, नहीं तो आपका हिसाब जो है गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए ये दोनों अगर आप समझ लेते हैं तो फिर स्क्वायर फीट में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर अगर आपको एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर में आपको इस चीज को, ये आप देख रहे हैं 1/4 है, 1/4 को आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है दशमलव में। तो जब आप दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.25। ठीक है, कितना आएगा 0.25 आएगा। और यही अगर 1/2 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.5। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब आपको कैलकुलेटर में एंट्री करना है तो इस फॉर्मेट में ये एंट्री नहीं होगा। इस फॉर्मेट में लिखा तो रहता है, मिस्त्री लोग लिख तो देते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में एंट्री ऐसे नहीं होगा। कैलकुलेटर में एंट्री इसको दशमलव रूप में बदल कर ही होगा, जो कि 1/4 का आ रहा है यहाँ पर 0.25। तो अब देखिए यहाँ पर 7.25 फीट है तो हम यहाँ लिखेंगे 7.25। ठीक है, अब यहाँ पर तो यहाँ लंबाई चौड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे गुणा ही करना है तो आगे पीछे हो सकता है, कोई गलत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका चौड़ाई पहले हो गया, लंबाई 12.5 फीट है, जो कि 12 सही 1/2 है। तो 1/2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 12 तो लिख देंगे, चूंकि पूरा भाग है, यहाँ दशमलव लगा के 5 एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 90.625। तो यहाँ पे 90.625 स्क्वायर फीट इसका आ रहा है। ठीक है, जिसमें कि आप अगर कहीं बोलना है तो आप 90.6 भी बोल सकते हैं मोटे तौर पे। ठीक है, एक ही अंक तक लेंगे तो इस तरह से इसका स्क्वायर फीट आ गया। अब नीचे वाले का भी देख लीजिए, 5 फीट 7 इंच है। ठीक है, अब 5 फीट 7 इंच है तो यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस 7 जो इंच है सबसे पहले इसको आपको फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फीट में है ये इंच में है। और 5.7 लिखेंगे तो आपका सही आंसर नहीं आएगा। तो सही कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप कैलकुलेटर में इसी चीज को आप पता लगा लीजिए कि ये कितना होता है। तो 7 इंच को अगर हमें बदलना है फीट में तो देखिए क्या होता है, 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं।
तो आपको जितना भी आपका इंच आ जाए, सबसे पहले आप कैलकुलेटर में एंट्री करके, जैसे देखिए 7 है ना, तो 7 भागा 12 कर देंगे तो ये दशमलव में बदल जाएगा। तो हम 7 भागा 12 कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 0.583333 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही अंक तक लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर 3 इंच है। ठीक है, तो 3 इंच है, तो इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 3 इंच है इसको भी हम डिवाइड 12 करेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.25। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.25। तो अब यहाँ पे 0.25 आ चुका है। तो सबसे पहले काम यही होना चाहिए कि जो इंच वाला है उसको हमें सबसे पहले दशमलव में कन्वर्ट कर लेना है, फीट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए यही करना है कि आपको यहाँ पर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा जितना भी इंच रहेगा। अब आराम से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पर देख लीजिए एरिया बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 दशमलव, अब देखिए यहाँ 7 था लेकिन यहाँ 5 8 आ गया, तो सोचिए आप डिफरेंस आएगा कि नहीं, इनटू, अब यहाँ पर देखिए क्या है 3 फीट 3 इंच था लेकिन यहाँ देखिए 0.25, यानी कि 3 फीट जो पूरा है उसको लिखने के बाद दशमलव लगाएंगे और ये जो 3 इंच है इसको फुट में बदलने पर 0.25 आया है, तो यहाँ पे हम 25 एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 18.135 स्क्वायर फीट। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से हमारा ये आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से स्क्वायर फीट को निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके भी मन में ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।